अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू शाइन एकेडमी। आज हम इस्लामियात के एमसीक्यूज कवर करेंगे जो पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। इस इस्लामियात के इस पोर्शन में हम टॉप 30 एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो टेस्ट में आ चुका है और आगे भी आते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 क्वेश्चन है लॉज अबाउट ऑर्फनेज रिवील्ड इन। लॉज अबाउट ऑर्फनेज मीन्स जो गाइडलाइंस, जो राइट्स यतीमों के बारे में वो कब रिवील हुए थे? ये हुए थे 3 हिजरी में। नंबर 2 क्वेश्चन इन सूरह काफ विच एनिमल इज मेंशन्ड अलोंग विथ द एसाब काफ। कौन सा जानवर मेंशन किया गया है एसाब काफ में, सूरह में? देखेंगे कि जानवर क्यों मेंशन किया गया। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है लेकिन हम इसका थोड़ा सा रिव्यू देखेंगे। जानवर इसलिए मेंशन किया गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में एक किंग होता था जो वर्शिप करता था आइडल्स की, लेकिन एक लड़का होता था जो उनके अगेंस्ट होता था, वो उनके रस्म व रवाजों में शामिल नहीं होता था। तो एक दिन बादशाह को ये बात पता चली और उसने उसके पीछे अपने आदमी लगा दिए कि इस पर लड़के को लेके आए। लेकिन बहुत ही सारे दिन गुजर गए, लड़का अपनी कोशिश करता रहा था। उसने 7 लोगों को जमा किया, उसमें से एक फार्मर था। फार्मर को एक डॉग भी था और वो एक दिन क्या हुआ कि वो काफ में चले गए, केव में चले गए, सब एक काफ में चले गए। वहाँ पे चले गए, 300 साल गुजर गए लेकिन वो वहाँ से नहीं निकले क्योंकि वो सोए हुए थे। और इन सूरह काफ को कहा जाता है स्लीपिंग ऑफ 7, मतलब 7 लोग सोए हुए थे। 300 साल गुजरने के बाद जब सारे कौम वगैरह ख़त्म हो जाती है और न्यू दौर शुरू हो जाता है तो दूसरा किंग होता है। वो उठते हैं और एक को भूख लगती है, वो जाता है शहर में और कहता है कि ये पैसे लें और मुझे ये खाना दें, लेकिन वहाँ पे वो करेंसी चलती ही नहीं है। वो बात बादशाह को पता चलती है कि ये लोग कितने पुराने हैं। वो उनकी कदर करता है, वो उनसे पूछता है, सारी स्टोरी पूछता है और फिर वो सुनकर वो अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हैं। जब वो बहुत ही सालों के गुजरने के बाद इन 7 की डेथ हो जाती है, फिर बादशाह के हुक्म पर उनको एसाब काफ में दफन किया जाता है जो आज तक वहीं पे है और उनकी कब्रें भी वहीं पे हैं 7 की, और इसलिए इसको स्लीपिंग ऑफ 7 कहते हैं। ये मैंने मेंशन की ये पिक्चर, ये एसाब काफ है जिसमें ये लोग सो गए थे 300 ईयर से। नंबर 3 क्वेश्चन है इन द बैटल ऑफ अर्थ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलेक्टेड डैश स्किलफुल आर्कर्स टू स्टे ऑन माउंटेन। आर्कर्स कहते हैं कि जो निशान अंदाजी करते हैं। कितने लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माउंटेन पे खड़ा किया था? 50 लोग थे। व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट मूसा एंड प्रॉफिट हारून? ये दोनों ब्रदर्स थे। Paradise is mentioned in Quran for how many times? Paradise mentioned 150 times mentioned है। Nation of Nu worshipped idols 5। इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम remained in the fire, कितने दिनों तक रहे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फायर में? 40 दिन तक। हज़रत यूसुफ एंड हज़रत यूसुफ met each other after how many years है? 40 ईयर्स के बाद मिले थे ये। आफ्टर डैश डेज कंटिन्यूस रेन एंड स्टॉर्म द नेशन ऑफ अर्थ डिस्ट्रॉयड। कितने दिनों के बाद, बरसातों तूफानों के बाद अर्थ की जो कौम थी वो तबाह हो गई? 7। नेशन ऑफ डैश कमिटेड एम्बल्समेंट इन ट्रस्ट। कौन सा नबी था जिसकी नेशन धोखेबाजी करती थी, ईमानदारी नहीं करती थी? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। हु एडेड सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर्स? किसने एड की सेकंड अजान? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 12 नेशन ऑफ अर्थ डिस्ट्रॉयड बाय एज मेंशन्ड ऑलरेडी कंटिन्यूस रेन एंड स्टॉर्म। क्वेश्चन 13 है व्हाट इज द वर्बल मीनिंग ऑफ वर्ड इस्लाम? इस्लाम की लुग़वी माना क्या है? बिलीफ ऑन अल्लाह, कॉन्फिडेंस ऑफ अल्लाह, ओबीडेंस ऑफ अल्लाह, वर्शिप ऑफ अल्लाह, ओबीडेंस ऑफ अल्लाह।
In Islam, legislation refers to rules and regulations for governing a nation. Baitul Lam is the birthplace of Hazrat Desh, is situated in Jerusalem. Hazrat Isa. Prophet Hazrat Desh has the title of Najibullah. किस नबी को ये टाइटल है? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को. What is the literal meaning of Islam? Is to bow down the neck, to obey, to have safety. All of these is the correct option. From which word Aqidah is derived? Aqad. Opposite of तौहीद है. यकीन का अपोजिटिव क्या है? शिरक. शिरक करना बहुत ही बड़ा गुनाह है. How many times command of erection of नमाज is given in the Quran? कितनी मरतबा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है? 700 मरतबा. Basic pillars of beliefs are 4, 5, 6, 7. 5. On which time the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was gifted with नमाज? कब नमाज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी? मेराज के वक्त, जो बहुत ही मशहूर है और हम लोग मनाते भी हैं. 5 years were declared compulsory in 5 prayers were declared compulsory in. कौन सी नबी में नमाज को डिक्लेयर किया गया कंपलसरी? 10th नबी को. फजर, ज़ोर, असर, मगरिब एंड इशा आर द कंपलसरी सलाट्स. इशा. To which prophet Muslim Ummah we belongs? As we know, everybody knows, we belongs to Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Number 26 question है, on the judgment day first question will be asked about. नमाज के बारे में पूछा जाएगा. The prerequisite to be a Muslim is both of these. कौन कौन से हैं? Just recitation of kalma, just understanding of the kalma. हज़रत डेश was famous for his patience. कौन सा नबी था जो मशहूर था? हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम. इसमें देखेंगे कि क्यों मशहूर है. थोड़ा सा हम इसका इंट्रो देंगे. ये इसलिए मशहूर था क्योंकि जब अल्लाह पाक ने हज़रत अयूब का इम्तिहान लिया था, सबसे पहले उससे अपनी वेल्थ चीनी थी, उससे ली थी. फिर उसके बच्चे थे, उनके बच्चे डेथ हो गए थे. फिर भी वो सब्र में था, फिर भी वो अल्लाह ताला को पुकारता था. फिर अल्लाह ताला ने उसकी हेल्थ से इम्तिहान लिया, उसकी सेहत को ख़राब किया. तकरीबन 7 साल के बाद वो ठीक हुआ. 7 साल तक वो स्किन डिजीज़ में था हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम. फिर भी वो अल्लाह ताला से बात कर रहा था, क्योंकि अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 चीज़ों को हुक्म दिया था बात करने का, एक दिल और एक ज़बान जो बोल रहा था. फिर अल्लाह ताला ने उसका ये अजाब हटा दिया था और देखा था कि ये कितना यकीन है हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर. 29 क्वेश्चन है, द आर्डर ऑफ हिजाब फॉर वुमेन रिवील्ड इन. कब दिया गया था औरतों के लिए कि हिजाब करें? कौन सी हिजरी में? 4th. इंटरेस्ट वाज प्रोहिबिटेड. कब मना किया गया था इंटरेस्ट लेना और देना? 8th हिजरी में. एंड थैंक यू सो मच गाइस. ये पार्ट 3 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, ये फुल देखिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.